कस्बा जट्टारी में भागवत कथा के मर्मज्ञ कथाव्यास नरेश चंद्र शास्त्री जी का खास इंटरव्यू सक्षम न्यूज इंडिया के संवाददाता अजीत शर्मा के साथ। सक्षम न्यूज इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भागवत पांडाल में, जहां कथा के मर्मज्ञ श्री नरेश चंद्र शास्त्री जी के द्वारा पिछले एक हफ्ता से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। पहले तो भगत स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और महोदय, मैं चाहूँगा जो लोग कथा का श्रवण करने के लिए कथा पांडाल तक नहीं पहुँचे हैं, उनके लिए कुछ कथा के विषय में विस्तार से जानकारियाँ बताएं। देखिए, आपके चैनल में मैं पहली बार अपनी स्पीच दे रहा हूँ। पहले आप सभी लोग जय श्री कृष्ण बोलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो कथा का आयोजन हुआ, किसी के स्वार्थ के वशीभूत नहीं हुआ है, निस्वार्थ भावना से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। एक व्यक्तिगत किसी के ने इस कथा का आयोजन नहीं कराया है। इस महामारी काल के दौरान ये हमारे भाई, कुछ भाई इकट्ठे होकर के आए, जैसे हमारे प्रवेश अमीन जी हैं, भाई रामनिवास जी हैं, भाई हमारे विजयपाल जी हैं, मलखान जी हैं, लौकिंदर जी हैं, लेखराज जी हैं, जलालपुर चौधरी जी हैं, बृजपाल जी हैं। सब इन्होंने आकर के जब ये कहा कि जी हमको श्रीमद् भागवत की कथा कराना है, तो बड़े दिव्य और भव्यता के साथ में इन्होंने पांडाल सजाया और कथा का आयोजन शुरू हो गया। बड़े दिव्य तरीक़ा से, बड़े भव्य तरीक़ा से कलश यात्रा भी हुई और यहाँ जनसमूह बहुत उमड़ा। सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अधिकांश में देखो पूरा बाज़ार तो नहीं आ पाया, लेकिन ये मोहल्ला और बाज़ार में से यदा कदा सब आ चुके हैं। काफ़ी लोगों ने, हमारे जैसे भाई पवन जी हैं, कैट्स जूता वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं वो, जैसे पवन लोहिया जी हैं, और जैसे नारायण वर्मा जी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब जो नहीं आ पाए हैं, केवल मैं उनसे इतना ही कहूँगा, भागवत जो इस प्रांगण में की है, केवल भक्ति का वर्धन करने के लिए। भांति सर्वेषु शास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः वर्तन्ते त्रिषु लोकेषु तस्माद् भागवत विदुः। भांति सर्वेषु शास्त्रेषु, भागवत को सभी शास्त्रों में, वैसे तो शास्त्र 6 हैं, लेकिन सब में, सभी ग्रंथों में इसको श्रेष्ठ माना गया है। नारदा देवी, गीयते नारदा देवी, नारद जैसे संत ने इसको गाया है। वर्तन्ते त्रिषु लोकेषु, इस भागवत को तीनों लोकों में श्रेष्ठ माना है। तस्माद् भागवत विदुः, उसका नाम भागवत पड़ गया है। उसी भागवत को हमने जन कल्याण हेतु, इस महामारी का नाश करने के लिए, क्योंकि राम नाम जपता कुतो भयम, जो राम नाम अपनी वाणी से लेते हैं उनके ऊपर यह महामारी का प्रकोप होता नहीं है। और लेकिन अब आप ये कहेंगे क्यों जी राम 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 रटने से ही क्या बीमारी दूर हो जाती है? तो देखो, इसका एक समाधान है, एक सूत्र है इसका। अब जैसे मुझे बुखार आ गया या आपको बुखार आ गया, हम दवा हाथ पर रख लें और हम कहने लगें दवा 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 दवा, और उसे हम खाएं हैं नहीं, तो शायद हमारा तुम्हारा बुखार नष्ट नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता। तब फिर भी हमको रुलाएगा, क्योंकि दवा तो हमने खाई नहीं है। इसीलिए इस राम नाम को जप करके शुद्ध अंतःकरण किया जाता है। और जब राम नाम जपते 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 अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा साक्षात्कार होता है। केवल जन जन को सभी भक्तों के अंतःकरण शुद्ध हेतु इस भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, फिर भगवान की ये जिम्मेदारी बनती है, हम अपने संतान को के ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों से हम अपने संतान को मुक्ति दिलाएं। केवल मेरा लक्ष्य यह है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने रूबरू कराया कथा के मर्मज्ञ कथाव्यास नरेश चंद्र शास्त्री जी से। और मैं अजीत कुमार शर्मा, सक्षम न्यूज इंडिया, रिपोर्टर खैर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।